Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the first class of the Bio and Technology. Bio and Technology वाला portion जो है, this portion is from Science and Technology. और जो बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, दिस इज़ ऑल अबाउट कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे हैं, क्योंकि आपको बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? व्हाट इज़ इट? जब आप पढ़ते हो बायोटेक्नोलॉजी, आप क्या बोलोगे? आपके माइंड में क्या आएगा? आपके माइंड में पहला क्वेश्चन आएगा, सर व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी इज यूजिंग लिविंग थिंग्स और देयर पार्ट्स टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स और सॉल्व प्रॉब्लम्स। बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं? लिविंग थिंग्स का यूज़ करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं, या लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट हम यूज़ करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म के पार्ट का मतलब जीन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों हम ऐसा करते हैं? हम इसलिए करते हैं, हमें न्यू प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं, कोई नया चीज़ हमें बनाना है, या कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, मतलब लिविंग थिंग्स का इस्तेमाल करते हैं और नए प्रोडक्ट्स और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इसका मतलब है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इज ए फील्ड ऑफ साइंस। ये साइंस के फील्ड के अंदर आता है। दैट यूजेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जहाँ पर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, सेल्स का इस्तेमाल करते हैं और बायोलॉजिकल सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो टू डेवलप प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी, जहाँ पर हम प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया जाता है फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। उन प्रोडक्ट्स, जो हम नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजी जो हम डेवलप करते हैं, उनको हम फिर यूज़ करते हैं। एग्जांपल्स के ज़रिए से मैं आगे आपको डिटेल में समझाऊंगा, बस अभी आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझो। इट कंबाइन्स बायोलॉजी विथ टेक्नोलॉजी। यहाँ पर हम बायोलॉजी को कंबाइन करते हैं टेक्नोलॉजी के साथ, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, नए प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, जिसकी वजह से हमारी लाइफ इम्प्रूव होती है और प्लेनेट पे जो लाइफ और हेल्थ जो होता है वो इम्प्रूव देखने को मिलता है। हम इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए से समझते हैं। वन कॉमन एग्जाम्पल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज़ द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन फॉर डायबिटीज़ ट्रीटमेंट। जो भी पेशेंट्स होते हैं जिनका डायबिटीज़ होता है, अब डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए हमारे पास एक, आप बोल सकते हो, इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, जो हम डायबिटिक पेशेंट्स को दिया जाता है। इस इंसुलिन की डेवलपमेंट कैसे हो रही है? साइंटिस्ट्स यूज़ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन। तो साइंटिस्ट्स ने क्या किया? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ किया, उसका नाम है बैक्टीरिया। क्यों यूज़ किया गया है? इंसुलिन को प्रोड्यूस करने के लिए। आप देखो, यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का यूज़ होता है और एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। मतलब क्या बनाया जाता है? इंसुलिन बनाया जाता है। और इंसुलिन किस लिए यूज़ किया जाता है? पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, डायबिटिक पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। दे इंसर्ट द ह्यूमन इंसुलिन जीन इनटू द बैक्टीरिया। अब क्या किया जाता है? ह्यूमंस में जो इंसुलिन वाला जीन होता है उसको निकाला जाता है और बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट किया जाता है। ये एक ह्यूमन है और ये क्या है? ये एक बैक्टीरिया है। यहाँ से इंसुलिन जीन लिया गया, सपोज ये इंसुलिन जीन है यहाँ पर, इससे क्या किया गया? इस इंसुलिन जीन को किस में डाला गया? बैक्टीरिया के अंदर डाला गया है। ठीक है, बैक्टीरिया के डीएनए, तो यहाँ पर इसके अंदर डीएनए होता है। एंड द बैक्टीरिया देन प्रोड्यूस इंसुलिन। उसके बाद ये बैक्टीरिया क्या करता है? ये डिवाइड करता है, क्योंकि आपको पता है हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है। तो जब बैक्टीरिया डिवाइड करता है, डिवाइड होने से क्या होता है? ये इस इंसुलिन को भी क्या करता है? रेप्लिकेट किया करता रहता है, विच कैन बी हार्वेस्टेड एंड यूज टू ट्रीट डायबिटिक पेशेंट्स। और फिर हमारे पास बहुत सारे इंसुलिन हमें मिलता है, और फिर हम इंसुलिन को हम किस लिए? यहाँ पर कोई पेशेंट है और उसको डायबिटीज़ हुआ है, फिर हम इस इंसुलिन को इस पेशेंट में इंसर्ट करके इसको ट्रीट कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। Second question should be like कि why there is a need of biotechnology? बायोटेक्नोलॉजी की नीड क्यों है? क्यों बायोटेक्नोलॉजी में हम इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है? इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस हम देख सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इज़ प्राइमरली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। हेल्थ के फील्ड में, जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल के ज़रिए से समझाया है, दैट वाज द क्या बोलते हैं उसको,
प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स। तो इसका हेल्थ में एक इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिल रही है। एग्रीकल्चर में हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आई विल से वी आर मेकिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई क्रॉप है और उस क्रॉप में क्या होता है, कोई इंसेक्ट आता है उस क्रॉप के ऊपर अटैक करता है, लेकिन अब वो इंसेक्ट हम चाहते हैं कि ये इस क्रॉप के ऊपर अटैक ना करे, तो हम क्या करते हैं, इसकी जीन्स को मॉडिफाई करते हैं। किसके? ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, इस क्रॉप की जीन्स को मॉडिफाई करते हैं। फिर अगर ये इंसेक्ट इसके ऊपर अटैक करेंगे तो ये रेजिस्ट करेगा इसको। फॉर एग्जाम्पल पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, पेस्ट्स इसके ऊपर अटैक करते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऐसा क्रॉप बनाते हैं जिसकी वजह से वो पेस्ट्स अगर अटैक करेंगे इस क्रॉप के ऊपर तो वो क्या हो जाएंगे, वो पेस्ट जो होते हैं वो मर जाएंगे, वो इंसेक्ट जो है वो मर जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें एक जीन को इंट्रोड्यूस किया है जिसकी वजह से ये पेस्ट रेजिडेंट बना। तो ये हमने बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए से किया है। आगे डिटेल में और हमें जानना है तो इसका इंपॉर्टेंस हमें फील्ड ऑफ हेल्थ में भी देखने को मिलेगा। वी कैन यूज़ इट इन एग्रीकल्चरल फील्ड एंड आल्सो इन द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट में भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। इट्स पर्पस इज़ टू इम्प्रूव लाइफ एंड फाइंड न्यू सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स। इसका पर्पस है बायोटेक्नोलॉजी का, हम लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं और नए नए सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। जैसे अभी मैंने आपको एक बेस्ट एग्जांपल जो आपको बोला है, एक तो एग्रीकल्चर का भी आपको मैंने बोला और ह्यूमन इंसुलिन का भी बोला, क्योंकि हम लाइफ को इम्प्रूव करवाते हैं ना। कोई अगर बीमार है तो उसको ठीक करवाते हैं, नई नई प्रॉब्लम्स हमारे पास हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप्स के ऊपर इंसेक्ट्स ने अटैक किया, अब हम उन क्रॉप्स को कैसे बचा सकते हैं, वी कैन यूज़ दिस बायोटेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल दिया गया क्रिएशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को क्रिएट कर सकते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर दोज दैट हैव बीन साइंटिफिकली मॉडिफाइड। ये ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनको हमने मॉडिफाई किया होता है टू बी स्ट्रॉन्गर एंड मोर प्रोडक्टिव। हमने इनको स्ट्रॉन्ग बनाया है, पेस्ट रेजिस्टेंट बनाया है, मोर प्रोडक्टिव भी बनाया है, ज़्यादा से ज़्यादा कल्टिवेशन भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन भी हो इन क्रॉप्स की, तो हम वो क्या करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कहा जाता है। इमेजिन ए फार्मर हु रिपीटेडली ट्रीट्स हिज क्रॉप्स विद पेस्टिसाइड्स। फॉर एग्जांपल एक फार्मर ले लो और उसके पास ये क्रॉप फील्ड है, ये उसके पास क्रॉप फील्ड है। ठीक है, अब ये फार्मर आ गया, ये फार्मर आ गया, इस फार्मर ने क्या किया है, ये पेस्ट्स लेकर आ गया। ठीक है, पेस्टिसाइड्स लेकर आ गया और किसके ऊपर अटैक लगा रहा है, स्प्रे कर रहा है। आप बोलोगे ये इन क्रॉप्स के ऊपर पेस्टिसाइड्स को लगा रहा है। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि अब इनके ऊपर पेस्ट्स आ रहे होते, इंसेक्ट्स आ रहे होते जो इन क्रॉप्स को डैमेज करते हैं। ठीक है, तो ये फार्मर तो ऐसे ही करेगा, लेकिन अब क्या होगा, जब हम उन क्रॉप्स को खाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा, उनमें केमिकल्स होंगे उन क्रॉप्स में, और जब हम खाएंगे हम बीमार हो जाएंगे, तो हमारे लिए वो ठीक नहीं है अगर हम पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या ओवर यूज़ कर रहे हैं, तो ह्यूमन हेल्थ के लिए वो ठीक नहीं है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, वी कैन यूज़ बायोटेक्नोलॉजी। तो हमारे पास ऑप्शन है यूज़ बायोटेक्नोलॉजी। साइंटिस्ट्स हैव क्रिएटेड ए क्रॉप, साइंटिस्ट ने एक क्रॉप को क्रिएट किया गया है दैट कैन रेजिस्ट डिजीज ऑफ इट्स ओन, जो कि इस पेस्ट से बच सकता है। मतलब जो उसको ये इंसेक्ट आया था, यहाँ पर जो ये इंसेक्ट आया था, इसको यहाँ से, इस इंसेक्ट से बचने के लिए क्रॉप अपन खुद को बचा सकता है। आ रही बात समझ, तो हमें पेस्टिसाइड्स लगाने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड भी मिल सकता है। वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम इसको एक जीन को मॉडिफाई करते हैं, फिर वो क्रॉप जो होता है वो रेजिस्ट करता है उस पेस्ट के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल से मैंने यहाँ पर आपको समझा व्हाई बायोटेक्नोलॉजी इज नीडेड। अब आगे अगर हम देखेंगे, आगे आपको इस चीज़ के ऊपर फोकस रखना है कि एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं जीन, और दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमारे पास है जिसको बोलते हैं जीनोम। तो बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग का होना, आगे जितनी भी टेक्नोलॉजीज हम पढ़ेंगे इसमें वो आपको ईजी अब हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को मॉडिफाई करते हैं, उनकी जीन्स को मॉडिफाई करते हैं, तो दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीन एंड ऑल्सो द जीनोम। जीन क्या होता है, आपने जनरली पढ़ा होता है जीन इज़ ए पीस ऑफ डीएनए। ये डीएनए का एक पीस होता है। अब डीएनए क्या है आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, जीन क्या होता है, ये पीस होता है डीएनए का। जैसे कि ये मैंने डीएनए बनाया है, ये मैंने डीएनए बनाया, अब डीएनए के पीसेस होते हैं सपोज। ठीक है, ये मान एक साइड, ये पीस, दूसरा पीस, तीसरा पीस, फोर्थ पीस। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक
ये वाला पोर्शन मैंने लिया, सपोज ये वाला पोर्शन मैंने, तो ये हो गया एक जीन, ये मैंने दूसरा पोर्शन लिया दूसरा जीन, ये मैंने तीसरा पोर्शन लिया तीसरा जीन, ये मैंने फोर्थ पोर्शन लिया ये फोर्थ जीन। तो ये पीस ऑफ डीएनए, डीएनए के पीसेस होते हैं। लेकिन इस जीन का काम क्या होता है, दैट कंट्रोल ट्रेट्स लाइक आई कलर, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो ट्रेट्स होते हैं ह्यूमंस के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उन ट्रेट्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा, आपका आईज का कलर ब्राउन है तो ये आपका एक ट्रेट है, तो ये ब्राउन कलर जो है ये आपको एक जीन देता है। आपका हेयर का कलर जो है दैट इज, आप बोल सकते हो ब्राउन कलर है हेयर का कलर या ब्लैक कलर है, तो वो एक ट्रेट है आपका। आपकी हाइट जो है ज़्यादा है तो वो आपका एक ट्रेट है, ठीक है। आपका जो है हाइट जो है कम है वो आपका ट्रेट है, वो आपको जीन जो होते हैं वो आपके ट्रेट को कंट्रोल करता है। लाइक आपका आइज़ का कलर, आपका स्किन का कलर, आपके बालों का कलर, ठीक है, आपका हाथों का शेप, आपका ईयर का शेप, नोज़ का शेप, किसी की लंबी नोज़ होती, किसी की छोटी नोज़ होती, किसी की पतली नोज़ होती, किसी के कान बड़े होते, किसी के कान छोटे होते हैं, किसी की हाइट बहुत कम होती है। तो ये सारा खेल जो होता है दिस इज़ बिकॉज ऑफ द जीन्स। तो हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पर, जीन क्या है, ये पीस ऑफ डीएनए, डीएनए का एक पीस लिया जाता है और इस जीन की वजह से क्या होता है, ये ट्रेट्स हमारे जो होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। ट्रेट्स में डिटेल में आगे बताऊंगा, अभी मैंने वो बताया भी है आपको। जैसे कि आई का कलर जो होता है ये जीन का रोल हमें देखने को मिलता है। जीन इज ए स्मॉल यूनिट इन आवर डीएनए, ये एक स्मॉल यूनिट होता है डीएनए के अंदर, पीस ऑफ डीएनए के अंदर, दैट कंट्रोल्स और फिजिकल ट्रेट, जो हमारी फिजिकल ट्रेट्स हैं, हमारी हाइट, हमारा शेप, हमारा कलर और बाकी बॉडी के बाकी फंक्शंस को भी कंट्रोल करता है जीन। तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जीन, या विच ऑफ द फॉलो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ट्रेट। तो ट्रेट क्या होता है, ये एक्चुअली होता है एक फिजिकल अपीयरेंस, आपका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हो। जैसे कि थिंक ऑफ ए रेसिपी बुक, एक एग्जांपल मैंने ली है यहाँ पर, एक रेसिपी बुक है आपके पास, एक बुक है वहाँ पर रेसिपी है, बिरयानी कैसे बनाया जाता है, बनाना शेक कैसे बनाया जाता है, मैंगो शेक कैसे बनाया जाता है, ठीक है, कोई भी आप सब्जी बना रहे हो वो कैसे बनाया जाता है। तो आपके पास एक रेसिपी बुक है, ईच रेसिपी इज़ लाइक ए जीन। फॉर एग्जाम्पल एक बुक है उस पर 100 रेसिपीज़ के बारे में दिया गया, तो एक एक रेसिपी, ठीक है, सिंगल रेसिपी, वन रेसिपी 2 रेसिपी 3, हर एक रेसिपी एक एक जीन के तौर पे हमें देखने को मिलता है। आरी बात समझ क्लियर हो गया। जस्ट एज ए रेसिपी टेल्स यू हाउ टू मेक ए केक, जैसे एक रेसिपी हमारे पास होती है, केक हमें बनाना है तो उसकी रेसिपी हमारे पास है, तो उससे हमें पता चलता है केक कैसे बनाया जाता है। इसी तरीके से जो हमारी बॉडी के अंदर जीन होता है वो हमें क्या बताता है, ए जीन टेल्स आवर बॉडी हाउ टू क्रिएट सर्टन थिंग्स, किस तरीके से कोई चीज़ क्रिएट करना है। मतलब क्या है, हमें आइज़ की शेप कैसे रखनी है, हमें आइज़ का कलर कैसे रखना है, हमें हेयर का कलर कैसे रखना है, हमें फिंगर्स को लंबा रखना है या पतला रखना है, हमें जो होते हैं हाइट को कम रखना है या ज़्यादा रखना है, हमें ईयर का साइज़ बड़ा रखना है कम रखना है, जो हेयर का कलर जो होता है उसका ब्लैक रखना है, ब्राउन रखना है, ब्लॉन्ड रखना है, कैसे रखना है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये किसका है, ये हमारे जीन्स का काम होता है। फॉर एग्जाम्पल द कलर ऑफ आवर आइज़, हमारे आइज़ का कलर, किसी का ब्लू, किसी का ग्रीन, किसी का ब्राउन, किसी का ब्लैक। द कलर ऑफ आवर हेयर, हमारे बालों का कलर, आवर हाइट, ऑल आर ऑल कंट्रोल्ड बाय जीन्स। तो हर एक चीज़ कौन कंट्रोल करता है, जीन कंट्रोल करता है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, फर्स्ट कॉन्सेप्ट वाज रिगार्डिंग व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, व्हाई बायोटेक्नोलॉजी इज नीडेड, एंड द सेकंड एंड थर्ड कॉन्सेप्ट वाज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीन, व्हाट इज ए ट्रेट एंड व्हाट इज डीएनए। अब हम यहाँ पर जो चीज़ें मैंने यहाँ पर हाईलाइट की हुई हैं, दैट मीन्स यहाँ पर रेड से मैंने किया है, तो दैट मीन्स हम यहाँ पर डीएनए को समझेंगे। ट्रेट मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी वाला, जब तक आप चीज़ों को लिंक नहीं करोगे तब तक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं होगी। सिर्फ एक पॉइंट हमेशा याद रखना, जब भी पढ़ो हर टॉपिक को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ लिंक करो, एक बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ लिंक करो, एक बैकग्राउंड के साथ लिंक करो, वो हमेशा आपको याद रहेगा। मैं तो डीएनए वैसे भी आपको पढ़ा सकता हूँ डायरेक्टली, डीएनए इज़ अ डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल, नहीं वो हेल्प करेगा ही नहीं आपको, मेरा टाइम भी वेस्ट और आपका टाइम भी वेस्ट, ठीक है। तो माइंड में ये रखो, बायोटेक्नोलॉजी अगर आप आज पढ़ रहे हो, आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने की आगे ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, तो उस तरीके के हमारे अप्रोच रहेगा। डीएनए की बात करेंगे तो डीएनए का सबसे पहले हम देखेंगे डीएनए का मतलब क्या होगा। इसका मतलब है फुल फॉर्म डीऑक्सी
डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसको बोला जाता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म होगी इसकी। डीएनए इज ए लॉन्ग मॉलिक्यूल इन आवर सेल्स, ये सेल हमारे पास है और इसमें एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम डीएनए के नाम से जानते हैं, तो ये एक लॉन्ग मॉलिक्यूल हमने बताया। शेप्ड लाइक ए डबल हेलिक्स, तो इसका शेप क्या होता है, कुछ इस तरीके से इसका शेप हमें देखने को मिलता है। ये डीएनए का शेप होता है, हेलिक्स होता है, दो लाइंस होती हैं, एक लाइन ये होगी और दूसरी लाइन ये होती है। इन लाइंस को हम स्ट्रैंड के नाम से जाना जाता है। और ये कैसे होता है, ये हेलिक्स के फॉर्म में होता है, ऐसे होता है हमारे पास। तो डीएनए इज ए लॉन्ग मॉलिक्यूल इन आवर सेल, सेल के अंदर डीएनए होता है और इस डीएनए का शेप जो होता है वो डबल हेलिक्स होता है। आप देखो यहाँ पर ये मैंने डबल हेलिक्स बना लिया। एंड ईच जीन इज ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ दिस डीएनए, और मैंने आपको पहले ही बोला डीएनए के अंदर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। सपोज ये जीन्स मैं बना रहा हूँ, ये जीन्स मैं बना रहा हूँ, तो ये छोटे छोटे सेगमेंट्स जो होते हैं डीएनए के ऊपर, उसको हमने जीन का नाम बोला है। तो ये हमारे पास डीएनए था। क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, डीएनए का शेप क्या है, ये डबल हेलिक्स है या सिंगल है। आपको बोले ये डबल हेलिक्स हैं, दो लाइंस है, दो स्ट्रैंड्स हैं। आ रही बात समझ। और आरएनए के साथ जब आप कंपैरिजन करोगे ना, वो सिंगल होता है, वो एक सिंगल स्ट्रैंड होती है। तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपका डायरेक्ट बनता है। अगर आप सिविल सर्विस के प्रीवियस क्वेश्चंस भी उठाओगे तो डीएनए से क्वेश्चंस, आरएनए से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। आपका सिलेबस में बायोटेक, आपके सिलेबस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिया गया है, तो एग्जामिनर कहीं से भी आपका क्वेश्चन बना सकता है। बट ये आपका कोर टॉपिक है, मतलब यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। एग्जाम्पल से समझेंगे हम। थिंक ऑफ ए डीएनए एज ए बिग बुक, एक बड़ी सी बुक है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल जो आप बुक पढ़ रहे हो, पॉलिटी की बुक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक है, तो एक बड़ी सी बुक आपके पास है। तो बुक्स के अंदर क्या होते हैं, एंड ईच पेज एज ए सेक्शन ऑफ बुक, और हर पेज होता है, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4। तो हमारे पास डीएनए को हम लेते हैं, ये डीएनए जो है ये एक बड़ी सी बुक है। बुक के साथ कंपैरिजन किया और पेज को हमने सेक्शंस लिए। ईच पेज कंटेन्स डिफरेंट जीन्स, हर पेज में डिफरेंट जीन्स होते हैं। तो जो हर पेज है, मतलब हर सेक्शन जो है उसमें डिफरेंट डिफरेंट जीन्स हमें देखने को मिलते हैं। ईच रेसिपी, मतलब जो जीन्स की बात कर रहे हैं, ईच रेसिपी एक्सप्लेन्स हाउ टू मेक ए स्पेसिफिक डिश। हर रेसिपी जो है वो हमें क्या बताता है, एक पर्टिकुलर डिश कैसे बनाया जाता है। मतलब क्या है, हर एक जीन हमें क्या बताता है कि हमें कौन सा ट्रेट कैसे बनाना है। मतलब हाइट क्या रखनी है, शेप क्या रखनी है, बालों का कलर क्या रखना है, आइज़ का कलर क्या रखना है, हाथों का शेप कैसे रखना है। तो ये हमें कौन बताता है, ये हमें जो ट्रेट होता है वो हमें बताता है, क्योंकि इस डीएनए के ऊपर जीन्स हैं, वो जीन्स हमें ये सारी चीज़ें बताते हैं। इफ़ यू हैव ब्लू आइज़, अगर सपोज आपकी आइज़ ब्लू है, इट इज़ बिकॉज ऑफ ए स्पेसिफिक जीन, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर, आपकी सेल के अंदर ऐसा जीन होगा जो कि ब्लू कलर आपकी आइज को दे रहा है। लोकेटेड ऑन ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ योर डीएनए, जो डीएनए के एक पर्टिकुलर सेक्शन में है, जो कोड किसके लिए कर रहा है, ब्लू आइज के लिए कोड कर रहा है। मेरी बात समझ आ रही है। जैसे कि आपके पास पूरी बुक है और उसमें 100 रेसिपी का नाम दिया गया, पेज नंबर 15 आपने खोला और वहां पर आपने देखे बिरयानी वाली रेसिपी, तो दैट मीन्स बिरयानी क्या हो गया आपका, वो आपका जो है आपको एक स्पेसिफिक डिश आपको देखने को मिलते हैं, मतलब एक स्पेसिफिक ट्रेट उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन है यहाँ पर, सर ट्रेट क्या है। ट्रेट तो अभी तक मैं बोल के आ रहा था, बट यहाँ पर थोड़ा सा हम देखेंगे। इट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक और फीचर दैट डिस्क्राइब्स ए पर्सनस आइडेंटिटी और फिजिकल अपीयरेंस। ट्रेट का मतलब होता है, ये एक फीचर होता है किसका, एक पर्सन की आइडेंटिटी इससे हमें पता चलती है, और फिजिकल अपीयरेंस। फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई, सपोज आप यहाँ पर हो और ये आपका फ्रेंड यहाँ पर है, और यहाँ पर कोई पर्सन आया ऐसे, ठीक है। तो ये पर्सन आपसे मिलने आया और उसने बोला, ये पर्सन 3 है, पर्सन 3 है, ये आया आपको बोला, आपके फ्रेंड को बोला कि मुझे ये बताओ, यहाँ से एक आदमी गया है, आपने उसको देखा। तो आपके इस फ्रेंड ने इसको पर्सन 3 को बोला, नहीं मैंने उस आदमी को नहीं देखा, लेकिन अगर आप मुझे बता सकते हो कि उसकी शेप क्या है तो मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ, क्या पता मैंने देखा भी होगा। तो पर्सन 3 क्या बोलता है इसको, इसके फ्रेंड को, मतलब इसको क्यों, इस पर्सन को क्या बोलता है, बोलता है वो लंबा है, उसकी हाइट ऑलमोस्ट 5 फीट 6 इंच के आसपास है, और उसके बाल जो है लंबे हैं, ठीक है, लॉन्ग हेयर है उसके, और बाल्स का कलर जो है वो ब्राउन कलर है,
वो ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर बाल है उसको। तो यहाँ पर ये पर्सन क्या सोचेगा, सोचेगा हाँ यहाँ पर तो एक लंबा पर्सन तो है, एक लंबा आदमी तो था लेकिन उसके बाल भी लंबे थे, तो ये उसकी आइडेंटिटी बता रहा है, ये उसके ट्रेट्स हैं, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और इस कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हमने उस पर्सन को आइडेंटिफाई किया हुआ है। मेरी बात समझ आ रही है, क्लियर हो गया? ठीक है। दीज ट्रेट्स आर पास डाउन टू अस थ्रू आवर जीन्स, और ये ट्रेट्स हमें कैसे मिल रहे हैं, जीन्स के थ्रू मिल रहे हैं। आ रही बात समझ? थिंक ऑफ ए कलर ऑफ योर हेयर, अपने बालों का कलर के बारे में सोचो। इफ़ यूर हेयर इज़ ब्राउन, अगर आपके बाल ब्राउन हैं, दैट इज़ ए ट्रेट, ये आपकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपकी एक अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगी। यू इनहेरिटेड दिस ट्रेट फ्रॉम योर पेरेंट्स, ये ट्रेट कहाँ से मिला मुझे? ब्राउन कलर अगर हैं बाल, मुझे कहाँ से ये मिला? मुझे पेरेंट्स से मिला, मुझे मदर और फादर से मिला मुझे। बिकॉज दीज जीन्स कंटेन द इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि इस जीन्स में कौन सी इंफॉर्मेशन है, ये हमें बताता है कि ये जीन उस चीज़ के लिए है जिससे आपके ब्राउन हेयर हैं। तो ये हमें वहाँ से हमें मिलते हैं, कहाँ से? जो इनहेरिट होते हैं हमें पेरेंट्स से। जीन तो हो गया, लेकिन फिर जीनोम का मतलब क्या है? तो जीन से ही निकला है ये, मतलब जीन से ही निकला है, लेकिन इसको हम जनरली किस नाम से जानते हैं? इसको हम एक नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिजम्स डीएनए। जो कंप्लीट सेट होता है जेनेटिक मटेरियल, जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होता है उसका एक कंप्लीट सेट होता है ऑर्गेनिज्म के डीएनए। जैसे कि ऑर्गेनिज्म का डीएनए है, ये ऑर्गेनिज्म का डीएनए, और इसमें हमने कंप्लीट सेट्स लिए हैं, ठीक है, कंप्लीट सेट, ठीक है, ये 1 हो गए, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, ये 5 होगा, और ये कंप्लीट सेट जो हमें बता रहा है ऑर्गेनिज्म के डीएनए के ऊपर, इसको हम जीनोम के नाम से जानते हैं। इट इंक्लूड्स एवरी जीन, इसमें हर एक जीन आएगा। कौन कौन सा जीन? आप देखो यहाँ पर देखो, ये एक जीन था, ये भी एक जीन है, ये भी जीन है, ये भी जीन है, और ये भी जीन है। इट इंक्लूड्स एवरी जीन, हर एक जीन, एंड अदर जेनेटिक एलिमेंट्स, और बाकी भी एलिमेंट्स इसके अंदर आते हैं, दैट डिफाइन द स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर और जो डिफाइन करता है इंसान या ऑर्गेनिज्म की फंक्शंस और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताता है कि एक पर्सन, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, वो खाना कैसे खाता है, उसका डाइजेशन कैसे होता है, उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, उसका रिप्रोडक्शन कैसे देखने को, ये सारी चीज़ें इस जीनोम के अंदर हमें देखने को मिलता है। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। अब देखो यहाँ पर एक एग्जांपल से समझाऊंगा। थिंक ऑफ ए जीनोम एज ए लाइब्रेरी, जैसे आप लाइब्रेरी में जाते हो, वो पूरी लाइब्रेरी जो है वो जीनोम है। अब मुझे बताओ, लाइब्रेरी में एक बुक होती है? नहीं, लाइब्रेरी में सपोज हमने बोला 1000 बुक्स हैं लाइब्रेरी के अंदर, ये लाइब्रेरी मैंने बनाई और इस लाइब्रेरी के अंदर 1000 बुक्स हैं, और ये लाइब्रेरी मैंने क्या लिया है, ये मैंने जीनोम लिया है। तो लाइब्रेरी को मैंने जीनोम से कन्वर्ट किया है, बराबर किया। अब इन दिस लाइब्रेरी ईच बुक रिप्रेजेंट्स ए जीन, मतलब जो 1000 बुक्स हैं ये 1000 जीन्स हैं इस लाइब्रेरी के अंदर, इस जीनोम के अंदर। दिस लाइब्रेरी होल्ड्स ऑल इंफॉर्मेशन दैट मेक्स एंड ऑपरेट्स एन ऑर्गेनिज्म, इस लाइब्रेरी में सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, मतलब ये जो जीनोम जो है इसमें सारे जीन्स मिलेंगे जो हमें इंफॉर्मेशन बताता है ऑर्गेनिज्म के रिगार्डिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए ह्यूमन जीनोम इज लाइक ए लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी जैसी है, कंटेनिंग इंफॉर्मेशन। हमें कौन सी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है? अब बोलो मुझे, लाइब्रेरी में आपके पास बुक्स हैं, अब उस बुक, वो लाइब्रेरी जीनोम है और वो बुक्स जीन्स हमें बताते हैं। अब हर एक बुक अलग अलग बुक होगी, तो हर एक बुक, कोई पॉलिटी, कोई हिस्ट्री, कोई ज्योग्राफी, कोई इकोलॉजी एनवायरनमेंट, कोई साइंस की, कोई मैथ्स की, कोई रीजनिंग की, कोई इंग्लिश की, कोई करंट अफेयर की, तो वो आपको क्या बताता है? वो सारी इंफॉर्मेशन आपके सिलेबस के बारे में बताएगा, सिलेबस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देगा। मतलब यही जीन्स जो आपके जीनोम के अंदर हैं, ये आपको सारी इंफॉर्मेशन देता है। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देता है? आइज़ के कलर के बारे में, हेयर के कलर के बारे में, आपके हाइट के बारे में, और बाकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक, जो भी ट्रेट्स हैं, उन सभी के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। ये हो गया आपका जीनोम। जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है? दिस इज हाउ डीएनए इज अरेंज्ड इन सेल्स। ये क्या होता है? जीनोम को ऑर्गेनाइज करना। इसके ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किस तरीके से डीएनए जो है सेल के अंदर अरेंज है। ये हमारे पास सेल है और इसमें डीएनए जो होता है वो अरेंज्ड होता है। अब किस तरीके से वो डीएनए अरेंज होता है ये हमें जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन से पता चलता है। जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू हाउ जेनेटिक मटेरियल इज अरेंज्ड। जेनेटिक मटेरियल का मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है? डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन
का मतलब होता है किस तरीके से जेनेटिक मटेरियल को अरेंज किया जाता है एंड स्ट्रक्चर किया जाता है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के अंदर। आ रही बात समझ? दिस ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइंस हाउ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड। ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल अरेंज होता है, जैसे कि जेनेटिक मटेरियल कुछ इस तरीके से अरेंज हो गया, कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट इसका है। आप देखो ऊपर से ऐसे, सपोज मैं आपको समझा रहा हूँ, ये इसका अरेंजमेंट है। ये अरेंजमेंट हमें क्या बताता है? ये हमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमें बताता है, ठीक है, ठीक है। हाउ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर, हमने किस तरीके से इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखा है। अब हमने स्टोर किया है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 हमें बताता है स्किन का कलर, 2 हमें बताता है आईज का कलर, 3 हमें बताता है हेयर का कलर। तो दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे, जीन पहला उठा लो, ये आपको बताएगा स्किन का कलर। जीन सेकंड उठा लो, ये आपको बताएगा स्किन, सपोज आईज का कलर। जीन थर्ड बताओ, ये हमें थर्ड क्या बताता है, हेयर का कलर। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, हाउ जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर है और किस तरीके से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेसिड इन्फ्लुएंसिंग द ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बताता है। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। ये आपका था जीनोम की ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से हमने डीएनए को अरेंज किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट जो है दैट इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इज ए सेल्यूलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। क्रोमोसोम जो है ये एक स्ट्रक्चर होता है। देखो, ये हमारे पास सेल है, ये हमारे पास डीएनए है, ठीक है, ये हमारे पास क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम हमारे पास है, ये क्रोमोसोम हमारे पास है, ये हमारे पास क्रोमोसोम है। और इस क्रोमोसोम को मैं बाहर निकाल के आ रहा है, इसको मैं जूम ऐसे करूंगा, और ये मैंने क्रोमोसोम लिया, और ये इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, एक हमें डीएनए देखने को मिलता है, और इसके अंदर क्या होता है, और प्रोटीन्स हमें देखने को मिलता है। एक सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है, सेल का पार्ट है, ठीक है। दूसरा ये है कि इसमें डीएनए और प्रोटीन्स होते हैं। क्वेश्चन आपका बनेगा, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, आपको बोलना है इसमें डीएनए और इसमें प्रोटीन्स होते हैं। दे आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। ये किस में होता है, सेल के न्यूक्लियस में। अब यहाँ पर आपको ये पॉइंट जो है ये परमानेंटली दिमाग में आपको बिठाना है। ये वाला पॉइंट जो मैं अब बना रहा हूँ, ये मैंने सेल बना ली है, और सेल के अंदर मैंने न्यूक्लियस बनाया है, ठीक है। न्यूक्लियस सेंटर पे भी होता है, न्यूक्लियस साइड में भी हो सकता है, ठीक है। मैंने न्यूक्लियस बनाया, और न्यूक्लियस के अंदर हमने क्या देखा, दे क्रोमोसोम्स। तो ये हमने क्या किया, ये क्रोमोसोम्स ये क्रोमोसोम मैंने ऐसे ऐसे करके बना लिया रेड कलर का। दे आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। ये सेल का न्यूक्लियस हमारे पास है, और ये हमारे पास सेल है, और ये हमारे पास हो गया सी, हो गया क्रोमोसोम। एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड पासिंग ऑन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और यही क्रोमोसोम रेस्पॉन्सिबल होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पास ऑन करना टू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही? जो भी आपके ट्रेट्स होते हैं, ये सारी जो होते हैं, ये इस क्रोमोसोम का ही काम होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करना। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनेगा, एज इट इज क्वेश्चंस आपके ये बन जाएंगे। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। तो यहाँ पर वो एग्जाम्पल के जरिए से समझने की जरूरत नहीं है, बट मैंने लिखा है, आप पीडीएफ में पढ़ सकते हो। आपको अब ये समझने की जरूरत नहीं है उस तरीके से, क्योंकि अब आपके माइंड में ये आ गया। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमंस टिपिकली हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ह्यूमंस में क्या है, 23 पेयर क्रोमोसोम। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पर्सन ले लो, ये एक इंसान ले लो, आप कोई भी पर्सन आप ले लो, अपने फ्रेंड ले लो, खुद को ले लो, और इसको हमने क्या किया है, इसका क्रोमोसोम, इसको हमने क्या किया, इसकी एक सेल हमने ली है। जब सेल ली है तो सेल में हमने क्या पाया, इसमें हमने पाया क्रोमोसोम। यहाँ पर ये सेल के अंदर हमने क्रोमोसोम पाया।